masterclass take you deep into the complete process of creating high quality cinematics characters step by step. From scripting, retopology, and texturing to final render, everything is covered in detail. Let me real with you. Cinematics character creation is not easy. It takes time, patience, and a lot of trials and errors. You want to get a perfect result in first few trials, someone it take a week or even months of practice truly understand and refine each step from scripting to final render. You need to repeat, learn, fail and improve. That's the true learning process. But if you stay focused and keep pushing, the result will be worth it. The course is here to guide you and through that journey, build clear structure techniques and cinematic approach to character creation in Blender. Before starting any characters, the first and most important step is gather the reference image. Good reference helps to understand body shape, anatomy, proportion, and overall structure. Without them, it's easy to make a mistake and that affects the final result. For this video, I use the pretest for collect the user useful reference image, including body pose, facial features, and it's a great tool for building a strong idea before you start sculpting. You can also use ArtStation and Sketchfab like website. Always take a time to collect reference and it build a strong foundation and improve your final character by a lot. So let's start with the blender. तो मैंने सबसे पहले इधर सब डिविडेंड मॉडिफायर का यूज़ किया है. दिस इज़ अ सब डिविडेंड मॉडिफायर एंड सब डिविडेंड मॉडिफायर की लेवल अप्रॉक्सीमेटली 2 रखी है क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा इससे समझने के लिए. एक बेसिक स्क्रप्टिंग हमें बहुत इजीली हो जाती है इससे. तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट होंगे स्क्रप्टिंग मोड. इसके तो दो वे हैं. एक हम लोग डायरेक्टली स्क्रप्टिंग कर सकते हैं जैसे अभी मैंने स्विच किया, या फिर आप जो यहाँ पे टूल बार दिख रहा है ऑब्जेक्ट एडिट मोड और स्कल्पिंग आप उधर से चेंज कर सकते हो. तो और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है टूल बार. टूल बार में हम लोग ब्रश, पेंट, मार्क, ये बहुत बेसिक टूल्स है जो नॉर्मली एक कैरेक्टर बनाने में काम आते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो भी मॉडिफायर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से शो नहीं करता. ओके, सो स्टार्ट विद द ब्लेंडर. ओके, स्टार्ट विद द स्कल्पटिंग. तो सबसे पहले हम लोग एक्स, ये इधर एक्स वाई जेड ये सेम एज वेल एज काम करता है लाइक मिरर मॉडिफायर. सो मैंने इसको वाई डायरेक्शन से थोड़ा सा अप पुल किया एंड देन नीचे की ओर से अप पुल किया. हम लोग यहाँ पे ट्राई करें एक बेसिक सा फेस बनाना और फिर इधर राइट थोड़ा सा हम लोगों ने इसका चेहरा बनाने का ट्राई कर रहे हैं. तो अगर आप इसको थोड़ा सा लाइक बिगनर्स हो तो हाँ, डू नॉट, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है. और अब हम लोग यहाँ पे वाई साइड में आ चुके हैं एंड वाई साइड के यहाँ से हमें थोड़ा सा ब्रेन की साइड पुल करना है एंड एक साइड पकड़ के लाइक गर्दन की साइड से लो करना है एंड देन उसको नॉर्मली पुल आउट करना है. जैसे अन फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है तो हम लोग इसको थोड़ा सा फ्लैट रखेंगे. लाइक गर्दन के इधर का साइड को हमें अपनी फेस की साइड खींचना है एंड जस्ट नॉर्मल एक लाइक एक स्कल एंड स्केलेटन है सेम ऐसे ही बनाना है. जस्ट थोड़ा सा पुल आउट एंड ऊपर हेड की साइड थोड़ा सा पुल आउट एंड इधर से मैंने यहाँ पे जी ब्रश का यूज़ किया. जी मीन्स आई मीन जी टू ग्रैब एंड एफ टू रेडियस. ओके, देन फिर से एक बार सब डिविडेंड मॉडिफायर ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी टपोलॉजी बढ़े और हमें बेसिक सा स्कल दिखे. एंड देन हीट अप्लाई करने के बाद हम लोग एक बार फिर से स्कल्पटिंग मोड में जाएंगे. ओके, एंड अभी ये जो बेसिक सा हमें चेहरा दिख रहा है अब इसे ही ऐसे ही हमें सब डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा लाइक फेस के इसमें लाना है एंड देन आई की साइड हमें थोड़ा सा फ्लैट ही बनाना है एंड थोड़ी सी रेडियस कम करके हमें अपनी साइड खींचना है. लाइक वाई साइड थोड़ा सा पुल डाउन करना है एंड फेस की साइड थोड़ा सा रेडियस करके थोड़ा सा कम टाइप में करना है. एंड अब हम लोग है वाई साइड से अब हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड ये स्क्रप्टिंग हम लोग जब कर रहे हैं लाइक थोड़ा सा स्कल को थोड़ा सा ब्रेन है थोड़ा सा बैक साइड बनाना पड़ेगा लाइक इट्स लाइक ओके. आई
दैट वाज ओके। हाँ, एंड ये है बेसिक सी स्कल्प जो अब बेसिक यूज़ में आती है। अब इधर से हम लोग कोई भी कैरेक्टर बना सकते हैं, कोई भी। ओके, सो दैट वाज डन एंड ओके दैट आल्सो डन। ओके, अभी एकदम बेसिक सा चेहरा जो है वो बन चुका है, बेसिक सी स्कल बोल सकते हैं इसको, ये बन चुका है। अब इफ अगर ये नहीं बना पाते या फिर कुछ भी हो, कुछ भी आपको समझना है, तो भी मैंने इस स्कल की फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में देख के रखी है, तो आप इस स्कल को स्किप करके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ही लोग बनाओ। और हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई मॉडलिंग नहीं है, ये स्क्रप्टिंग है, तो थोड़ा सा टफ है, बट धीरे धीरे आप सीखते सीखते सीख जाओ, करते करते सीख जाओ। एंड देन थोड़ा सा मैंने पुल आउट किया है, थोड़ा सा फेस की स्ट्रक्चर के लिए, जस्ट पुल आउट या ओके। ओके, मैंने इसकी FBX फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, सो आपको रेफरेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। ओके, आई थिंक इट्स गुड फॉर इनफ। ओके, दैट वाज टू गुड। ओके, तो हम अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने थोड़े थोड़े से एडजस्टमेंट किया है ऑफ कैमरा, सो आप भी चाहे जैसा, आपको पूरी फ्रीडम है, आपको थोड़ा सा अलग बनाना है आप बना सकते हो। और इफ़ यू आर अ बिगनर, सो हाँ, मैनी एरर्स एंड ऑल थिंग्स ज़रूर आएंगे, तो थोड़ा सा हाँ पेशेंस रखना। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, हो जाएगा। लाइक नीड अ मंथ की प्रैक्टिस। ओके, तो अपना अभी इतना करने के बाद हमारी फर्स्ट स्टेप पूरी हो चुकी है। क्या इट्स लुकिंग सो कूल। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट सीरीज, एंड देन अभी हम लोग है, और हाँ, हम लोगों ने कैरेक्टर का बेसिक जो स्ट्रक्चर है फेस का वो बना दिया था, एंड अभी हम लोग इसकी इन डिप डिटेलिंग देंगे, आईज, नोज एंड माउथ। इस पार्ट में हम लोग इसका आईज, नोज एंड माउथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉ ब्रश, उसके बाद क्रीज ब्रश, उसके बाद क्ले स्ट्रिप ब्रश एंड स्मूथ एंड ग्रैब। हम लोग बस यही टूल्स है स्क्रिप्टिंग के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने अभी के लिए सब डिविडेंड मॉडिफायर को 2 पे अप्लाई कर दिया, एंड देन अभी हम लोग स्कल्प मोड में उसके आईज बना रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है एक बात का, इधर हमें इधर जस्ट क्लिक करना है एंड छोड़ देना है, क्लिक करना है एंड छोड़ देना है, क्लिक करना है एंड छोड़ देना है, तभी अच्छे से डेपनेस आएगी, तभी आँखें अच्छे से अंदर जा पाएंगी। एंड देन इसको थोड़ी सी लाइक F दबा के आप इसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हो। एंड अभी मैं थोड़ा सा क्रीज ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाए एजेस, जो आँखों की जो साइड्स है वो। हम लोग इसके बीच में आँखों को बहुत इन डिप में डिटेल्स देंगे, बट अभी हम लोग जस्ट ऊपर बना रहे हैं। सो अभी एक बार फिर से इसको क्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्रीज करते हैं इसको। ओके, ओके, अब मैं इसको ग्रैब ब्रश से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा इसे आप अपनी, ये एक्चुअली सबका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको आँखें कैसी रखनी है, सो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड देन भी इसका लाइक ऊपरी से मुझे लाइक उसके जो गाल की साइड के एरियाज है वो थोड़ी से अंदर की साइड रखना। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे, और इससे मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा स्मूथ हो गया। कंट्रोल जी दबाया मैंने अभी, एंड नॉर्मल कर दिया। सो अभी मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ क्रीज ब्रश से हम लोग इसके थोड़े से एजेस को शार्प कर लेंगे, जिससे कि हमें ग्रैब ब्रश को यूज़ करने में आसानी हो। क्रीज ब्रश ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है किसी भी कैरेक्टर को थोड़ी से एजनेस देने के लिए। एंड देन अभी हम लोग फिर से ग्रैब ब्रश का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा फिर से एडजस्टमेंट देंगे। आप अपनी आइज़ आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, ऐसी कोई नीड नहीं है कि सेम बनाना है।
जस्ट आप हम लोग इधर टूल्स सीख रहे हैं कि टूल्स कैसे यूज़ करना है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्रीज शार्प ब्रश का यूज़। ओह नो सॉरी, ये मैंने नेगेटिव में किया था, अभी मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। ओके, एंड जस्ट हमें थोड़ा थोड़ा करके लाइक नोज का जो एज है वो बढ़ाना है। ओके, सो हमें थोड़ा थोड़ा करके नोज का जो एरिया है वो बढ़ाना है, मुझे जो वो बढ़ाना है लाइक इतना, मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ, इतना ठीक है। अब फिर आगे, अब फिर से मैं क्रीज ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, फिर से मैं ग्रैब ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करेंगे हम लोग। और हाँ, इसे हम लोग शिफ्ट दबा के स्मूथ भी कर सकते। अभी मैं इसे स्मूथ कर रहा हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गया, डोंट वरी। ओके, सो अभी हम लोग ड्रॉ ब्रश का यूज़ करेंगे। ओके, थोड़ा सा ऊपर की साइड, थोड़ा सा हमें नोज के लिए थोड़ी सी चीज़ें बढ़ानी है। एंड देन अभी हम लोग ग्रैब ब्रश का यूज़ करेंगे। एंड थोड़ा सा आप लाइक वाई साइड में देख के उसकी नोज का डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो मैं लाइक अपने नोज आई साइड की एरिया को थोड़ा सा अंदर ले रहा हूँ और नोज की साइड को थोड़ा सा बाहर। एंड अब इसे ग्रैब ब्रश से थोड़ा सा अंदर की साइड। ओके, मैंने थोड़ा सा एरिया स्मूथ करने के बाद अभी इसमें शिफ्ट कर दें। अभी हम लोग यूज़ करें ड्रॉ ब्रश अराउंड थोड़ा थोड़ा एजेस से। ओके, इसको थोड़ा सा शार्प कर देते हैं ड्रॉ करके। ओके, एंड अभी हम लोग जी ब्रश से इसका बेसिक शेप बनाएंगे। ओके, फिर थोड़ा और थोड़ा। ओके, एंड नोज के एरिया को थोड़ा सा पुल बैक कर देना जेड की साइड से। ओके, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा बाहर की साइड ना। ओके, दैट वाज लुक ओके। ओके, ओके, अब इसको जो शेड स्मूथ किया था हमने गलती से, उसको शेड फ्लैट कर देंगे तो हमें समझ आएगा कि इसकी टोपोलॉजी क्यों है। तो यही रीज़न था कि हमें थोड़ी सी नोज थोड़ी सी अलग हो। तो अभी हमने शेड फ्लैट कर दिया था, गलती से हमने शेड स्मूथ किया था। तो अब हमें सबसे पहले इसके ऊपर शेप डिविडेंड मॉडिफायर का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं एरिया स्मूथ कर लूँ, आई साइड की एरिया। ओके, एंड हाँ, मैं आपको एक बात कह दूँ, चेहरे के डिटेलिंग के लिए आप जितनी ज़्यादा वर्टिसेस एजेस या फिर कह सकते हो जितनी ज़्यादा ज्योमेट्री ऐड होगी उतने अच्छे से आप इसका चेहरे का डिटेल्स बना सकते हो। लेकिन ये याद रखना, ये हाई पॉली हो जाएगा, शायद ये ब्लेंडर आपका सपोर्ट ना करे। अगर लो एंड स्पेक्स में हो तो रेंडरिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग इसे रीटोपोलॉजी करेंगे बाद में, जब ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। सो अभी हम लोग थोड़ा सा हाई डिटेल देके शुरुआत करेंगे, देन उसको रीटोपोलॉजी करेंगे तो वो नॉर्मल हम लोग कर देंगे। सो अभी हमें बस डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देनी है। अभी के लिए मत सोचना कि ये इतना ज़्यादा हाई पॉली है या फिर हाईली डेंस है। अभी हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा ज्योमेट्री ऐड करेंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन की हम लोग कितनी ज़्यादा डीपली हम लोग इसको आप ये कह सकते हो कि कितनी रियलिस्टिक चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रशेस हो गए, अलग अलग स्किन के टेक्सचर्स हो गए, सो हम लोग वो भी देंगे। सो अराउंड हम लोगों ने बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है वो बना दिया है, इसकी आईज़ का एंड इसका नोज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसा बना दिया है। अभी थोड़ा सा इसको स्मूथ कर रहे, थोड़े से गड्ढे वड्ढे दिख रहा है। ओके, स्मूथ स्मूथ हो रहा, इतना स्मूथ और थोड़ा स्मूथ। ओके, ओ नो, स्मूथ स्मूथ।
ओके, लाइक इट्स लुक सो गुड। ओके। एंड हाँ, अगर आपको इसके अलावा और थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी हो, लाइक नोज़ में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगाना है, तो वो हम थोड़ी देर बाद और करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सही सही जा रहा है। अभी थोड़ा सा लाइक नोज़ को मैंने पुल डाउन किया थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड इसे थोड़ा सा ना वाइल्ड करेंगे, क्योंकि लाइक मॉन्स्टर्स एंड ऑल थिंग की थोड़ी सी वाइल्ड नोज होती है। इस नोज को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सब डिविडेंड मॉडिफायर एंड सब डिविडेंड लेयर सिर्फ एक ही ऐड करना, अभी के लिए एक से ज़्यादा की नीड नहीं है। ओके, एंड देन फिर इसे थोड़ा सा हम लोग स्मूथ वूथ कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा लिटिल बिट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इधर। इतना ठीक है। ओके, एंड अभी इसको स्मूथिंग, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। नोज के एरिया को थोड़ा सा अच्छा बनाना। ओके, हम लोग इसके ऊपर इन डिटेल और डीप जाएंगे आगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते फेस की तरह। क्या इसे थोड़ा सा वाइल्ड करना है आँखों की एरिया पे, लाइक थोड़ा सा जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट स्मूथ करना। आपको याद रखना इसकी रेडियस भी आपको कंट्रोल करनी आनी चाहिए, ऐप दबा के भी हो जाएगा। थोड़ा सा वाइड, बस आई थिंक सो इतना मोर देन इनफ है। हाँ, सो हम लोगों ने अभी एक बेसिक स्कल्प बना दिया, जो बेसिक चेहरे के जो चीज़ रखना हो जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, बाय नहीं। तो अभी थोड़ा सा क्रेज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं आँखों के लिए, इसकी थोड़ी सी डेफनेस चली गई। इसे एक बार क्रीज ब्रश डेफनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे एजेस बहुत शार्प बना देते हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत सही लग रहा है अभी। ओके, डाउन की साइड थोड़ी सी, एंड हाँ यार, इट्स लुकिंग सो फैंटास्टिक। ओके, एंड थोड़ा सा स्मूथिंग कर दिया। ओके यार, नाइस। अब थोड़ा सा नोज को और सॉर्टेड करते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लाइटली पुल आउट करना। ओके, वो एक्चुअल नोज की तरह भी दिखनी चाहिए। थोड़ा सा नोज वाइड, थोड़ा सा और वाइड। आप इसका नोज का फ्रंट एज देख सकते हो, जो एक्चुअल नोज होती है उस तरीके से मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, मैं थोड़ा सा जूमिंग कर रहा हूँ मैं। या थोड़ा सा इस एज के साइड पे थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, एंड हाँ यार, इट्स लुक सो गुड। एंड थोड़ा सा और मैंने क्रेज ब्रश यूज़ किया कि नोज थोड़ी सी शार्प दिखे। ओके, थोड़ा सा जी दबा के मैंने ऊपर की साइड के लिए खींचा। और हाँ, इन सारी चीज़ों में आपको रेडियस है वो ठीक से सेट करना आना चाहिए। आप ऐप दबा के भी स्विच कर सकते हो, रेडियस बड़ा छोटा, हर एक छोटे छोटे चीज़ में रेडियस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑल्सो स्ट्रेंथ भी, कि आप इतने स्ट्रेंथ से कर रहे हो। थोड़ा सा नोज की शेप देना इम्पोर्टेंट है। एंड मैं वाई साइड से अभी इसकी साइड देख रहे हैं हम लोग, वाई साइड से तो परफेक्ट है एकदम। ओके, थोड़ा सा वाइल्डनेस। ओके, सेव दबाया।
एंड जो गाल का एरिया है उसको ड्रॉ ब्रश करके लाइटली हमें डाउन की साइड लेके जाना है। या आप शिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर ड्रॉ का भी यूज़ कर सकते हो, ड्रॉ ब्रश का भी। लाइक जो आंखों के इधर नोज साइड का एरिया है उधर हमें माइनस के साइड माइनस दबा के थोड़ा सा उसको डेपनेस देना है नोज एंड थोड़ा सा डेप। या अब ये लग रही है ना, तो शेड दे क्रीज क्रीज करेंगे उसको थोड़ा। ओके, अब हम लोग जी एक्सिस से थोड़ा सा संभालते हैं एंड देन इस साइड से थोड़ा सा नीचे की साइड जी जी प्रेस करना मत भूलिए। ओके, एंड नोज जो ऐसे फ्लैट हो गई है उसको नॉर्मल कर दो। अब देखो आप जो वाई साइड से जो चेंजेस करोगे ना वो एक्स साइड में ज़्यादा नहीं दिखेंगे एंड जो एक्स साइड से चेंजेस करोगे वो वाई साइड में ज़्यादा नहीं करोगे। दोनों अब में एक्स एंड वाई दोनों भी साइड इक्वल चेंजेस, अलग अलग चेंजेस करना है एक्चुअली। सो थोड़ा सा एक्स एंड वाई एंड जेड ये वाला कंसेप्ट समझ जाना, बाकी बहुत ईजी। ओके, एंड मैं नोज की साइड थोड़ा सा ड्रॉ ब्रश का यूज़ करके उसको थोड़ा सा वेट देते हैं लगे नोज है। ओके, एंड देखो हमने जो ड्रॉ ब्रश यूज़ किया था उसके जो इफ़ेक्ट है वो आ गया, तो उसे हमें शिफ्ट से थोड़ा सा अच्छे से उसको वो स्मूथ करना पड़ेगा या थोड़ा सा बस। ओके, अब हम लोग थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, या इट्स लुकिंग वेरी गुड। एंड देन थोड़ा सा मैंने ग्रैब ब्रश का यूज़ किया, थोड़ी सी गाल के एरिया को थोड़ा सा पुल आउट करना है। ओके, थोड़ा सा दैट्स इट, नाइस। एंड हो गया राउंड। हाँ, थोड़ा सा नोज का एरिया एंड देन सेट, इट लुक वेरी नाइस, बहुत सही। ओके, या एक्चुअली इट वाज लुकिंग सो गुड। सो अभी हम लोग आगे इसका माउथ बनाएंगे एंड इसे थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं कर देता हूँ लाइटली ऑफ कैमरा एंड देन हम लोग मिलते हैं। ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग पिछले टाइम पे हम लोगों ने एक बेसिक उसकी इस कैरेक्टर की नोज एंड आई ये बना लिया था एंड हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो अब ये टाइम है हमें इसका माउथ बनाना है एंड माउथ बनाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यू नो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। हाँ, तो मैं पहले थोड़ा बहुत इसके एजेस को एडजस्ट कर दूँ। इसकी जो माउथ का एरिया है हमें उसे थोड़ा पहले अपलिफ्ट करना पड़ेगा। यस, इट्स एक्चुअली डन। एंड हाँ, थोड़ा क्रीज शार्प ब्रश यूज़ करना है। ओके, हम थोड़ा प्लस में जाएंगे। हाँ, फिर से हम लोग इसे थोड़ा सा एज अ प्लस कर देंगे और हमें इसी तरीके से बनाना है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसे ऐसे ही बनाना है। इसे हम लोग थोड़ा सा माउथ का एरिया ऊपर की साइड करवा देंगे जिससे हमें ओड बनाने में बहुत इजी होगा। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें ऊपर करना है। आप जितना बड़ा माउथ का क्रीज बनाना चाहते हो आप इतना ही क्रीज ब्रश से इसे ऐसे बनाना है एंड जस्ट मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हाँ, ओके, थोड़ा जूम आउट करके देखते। ओके, एंड देन हम लोग अभी यूज़ करेंगे लेयर ब्रश का, नहीं लेयर नहीं, क्रीज ब्रश का यूज़ करेंगे बट इस टाइम हम लोग नेगेटिव साइड। एंड आप ये जो एक लाइन देख रहे हो उसी लाइन को हमें नेगेटिव में लाना है, तो ये एक माउथ की शेप में बन जाएगा। जस्ट लाइक थोड़ा सा थोड़ा 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 करके देखो, ये बहुत इजी है, आप कर पाओगे बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा करके। ओके,
एंड देन हमारा माउस का जो बेसिक शेप है वो बन गया और आप बाई साइड से देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा माउस। ये जो ट्रिक है बहुत टफ नहीं है, ईजी है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हाँ, अब इसको जी से हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे न, यानी कि ग्रैब ब्रश से हम लोग थोड़ा सा उसे ओट के साइज में बना देंगे, जैसे कि एक नॉर्मल ओट होते हैं उस तरीके। एंड देन हम लोग इसके बाद इसके साथ थोड़ी सी ज्योमेट्री ऐड करेंगे एंड बूम, हमारा जो बेसिक जो माउथ है वो बन के हो जाए। इसे थोड़ा सा ये कर लेंगे ऊपर की साइड एंड थोड़ा सा है जो माउस की साइड जैसा बनाएंगे, बस थोड़ा। तो हाँ, ये बहुत सही लग रहा है। एंड अभी हम लोग इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे, बस हम लोग बेसिक सा शेप टाइप बना रहे हैं। ओके, दैट्स इट। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। या शायद अभी आपको अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा इसे एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा एडजस्टमेंट और करेंगे। एंड देन आप थोड़ा सा देख रहे हो वो जो ये बना है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देना, बहुत सही। एंड हाँ, बहुत सही बना है। अब क्योंकि हमारे जो ओट की जो साइज़ है वो नॉर्मली ऐसे होती है जो डब्ल्यू की साइज़ में, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें भी उसी उसी की तरह बनाना है। और नोज़ के एरिया को मैं थोड़ा सा स्मूथ आउट कर रहा हूँ ताकि वो दिक्कत ना दे बाद में। ओके, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है एज अ यू बिगनर एंड यू नेवर टच अगेन अ ब्लेंडर, बट हाँ, यू नो व्हाट, बहुत ईजी है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, अभी मैं जो रेफरेंस जो हमने लिए थे मैं उस रेफरेंस को ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत देख के यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो ये मेरा रेफरेंस है, तो मैं हम लोग इसी इसी रेफरेंस के हिसाब से बनाएंगे। एंड हो सकता है कि आपको ये मॉडलिंग में थोड़ा सा वियर्ड लगे, पर अगर जब हम लोग इसकी टेक्सचरिंग की बात आएगी तो ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। ओके, तो वो माउथ माउथ थोड़ा सा इसका सीधा था, तो मैं उसको थोड़ा सा उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो, अब जब भी आप माउथ, नोज़ एंड आइज़ बना रहे हो, जब उसको बेसिक बना रहे हो तो उतना डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब हमें उसको डिटेल करना हो एंड ऑल थिंग्स हो, तो हाँ, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतना अच्छा आइडिया भी होगा। तो हम थोड़ा सा माउथ को एडजस्टमेंट देंगे एंड देन थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद या अभी बहुत अच्छा लग रहा है माउथ पहले से। तो थोड़ा सा इस साइड को हम लोग स्मूथ कर देंगे। एंड हाँ, ये हम लोग जो माउथ अभी बना रहे हैं वो थोड़ा सा लो पॉली है, तो हमें इसे हाई पॉली भी करना होगा। तो हाँ, वो भी करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा लो पॉली में उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर दे देंगे। ओके, एंड हम लोग अभी वाई साइड से देखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब हम लोग उसमें डिटेल ऐड करते जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा बनते हुए जाएगा। ओके, नेक्स्ट साइड। ओके, सो ओवरऑल ये हम लोग अभी 3D लुक में देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तो आप देख सकते हो सामने की ओर इसका नोज़ का एरिया थोड़ा सा नीचे साइड था, तो इसको मैंने शिफ्ट दबा के नॉर्मलाइज कर दिया। ओके, या इट्स लाइक गुड मैन, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, ठीक है, और ये बाय द वे ये मेरे से गलती से हुआ, मैंने गलती से उधर क्लिक कर दिया। कोई ना, मैं उसको मिटा देता हूँ। तब तक मैं आपको एक बात समझा दूँ, जो स्क्रिप्टिंग जो टेक्निक्स है, इसको सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, थोड़े पेशेंस चाहिए होते हैं। ये एक एक शॉट में आपको देख के नहीं समझ आएगा, तो आपको ऐसा हो कि एक शॉट कई बार देखने पड़े। तो हाँ, ये काफ़ी टाइम अनोइंग हो जाता है, क्योंकि मैं भी जब सीख रहा था तो हाँ, मुझे भी लगा ही था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको एडवांस ट्यूटोरियल बनाया। तो हाँ, अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उस चीज़ को सुधारने का ट्राई करूँगा। ओके, सो अब हम कहाँ पे थे? हाँ, माउस की ओर। ओके, तो माउस को थोड़ा सा
हम लोग जिस हिसाब से अपना रेफरेंस देख रहे हैं उस हिसाब से हम लोग रेफरेंस के हिसाब से ही माउथ को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। अब देखो, अब हमारा सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिकली सही से सही हो चुकी है। तो हम लोग अभी इसके थोड़े से आगे जाएंगे। ओके, इधर की स्ट्रेंथ चेंज कर दूँ? नहीं, स्ट्रेंथ तो सही है। तो अभी मैं ड्रॉ ब्रश को नेगेटिव में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा माउथ को हाईलाइट करना है कि वो माउथ है। तो इसको मैंने लाइक थोड़ा सा नीचे की साइड कर दिया। ओके, अब एंड हाँ, इसको एक्स साइड से देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक्स साइड से ये डिसाइड करेंगे कि वो कितना ज़्यादा अंदर जाना चाहिए। तो मैं इधर देख पा रहा हूँ थोड़ा सा बहुत सही बन रहा। ओके, आप एक्स साइड से अगर माउथ को देखोगे ना तो बहुत सही लग रहा है, और थोड़ा सा वाई साइड से देखोगे तो हाँ थोड़े से फॉल्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये हम लोग ओवरऑल 3D व्यू में देख रहे हैं कि ये दिख कैसे रहा है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक्चुअली कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। और हाँ, अभी मैंने स्क्रीन कास्टिंग भी ऑन कर दी है, तो मैंने कितनी बार क्या किया है और थोड़ा बहुत अच्छे से आप सबको समझ आएगा। ओके, ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। And हाँ, तो मैं इधर से हम लोग थोड़ा और अच्छा करेंगे इसको। ओके, तो हम लोग माउथ के यहाँ पे थे एंड इसे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं। लाइक वो डेविल अगर रेफरेंस में थोड़ा सा स्माइली फेस था तो मैं वैसे ही रख रहा हूँ। अगर कुछ रेफरेंस अलग हो तो हाँ, आप अपने रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा अलग बना सकते हो। लेकिन हाँ, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक जो मैं इधर बताने वाला हूँ वो सेम होगा, वो सेम अप्लाई एनीवेयर। ओके, अगर आप जी ब्रश का भी यूज़ करो तो भी सेम है, बस थोड़े से टूल्स अलग है, बाकी तो सेम ही है। और फिर थोड़ा सा इसे मैं क्रीज कर रहा हूँ पॉजिटिव की साइड, तो ये थोड़ा सा उठ के आएगा बाहर। अब देखो, क्रीज क्रीज ब्रश है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माउथ बनाते हुए या फिर किसी भी एज वाली चीज़ को ऐसे शार्प एंड थोड़ा सा स्मूथ दिखाने के लिए। तो हाँ, क्रीज ब्रश इम्पॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा देख लो कि कैसे यूज़ करना है इसको। अब देखो, ये बहुत धीरे धीरे करके हमारा जो माउथ है वो शेप में आ रहा है। और हाँ, ये लो पॉली है इसलिए थोड़ा सा आपको वियर्ड दिख सकता है, लेकिन हम लोग जैसे इसको थोड़ा सा हाई पॉली करेंगे। हाँ, बाय द वे मैं इधर थोड़ा सा मल्टी मल्टी रिजोल्यूशन मोड का यूज़ कर रहा हूँ। ये भी सेम है सब डिविडेंड मॉडिफायर के। बस ये स्क्रप्टिंग में जो है ना, हमें ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग थोड़े से व्यू पोर्ट लेवल आगे हैं, जिससे हम लोग हाई पॉली में वर्क कर सकते हैं। बस हमें ऐसा दिखेगा स्क्रप मोड में, बट हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जैसे शिफ्ट होंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बेसिक माउथ शेप जो है वो बना दिया है। हाँ, ये बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे पता है, हाँ, लेकिन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ये माउथ। ओके, एंड ये थोड़ा सा ऐसे। अभी जो देखो डेविल की ये स्माइल है तो थोड़ी सी वियर्ड होगी ही होगी। और हाँ, हम लोग इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक भी बनाएंगे आगे, पर अभी हम लोग बेसिक बना रहे हैं तो अभी हम लोग इसको जज नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, और हाँ, अगर आप एज अ बिगिनर्स हो तो मैंने पहले भी बोला, हो सकता है आपको इस लेवल में डायरेक्टली ना आए, तो हाँ, हार मत मानना, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैंने माउथ को ऊपर कर लिया। थोड़ा और डब्ल्यू की शेप में मैं इस थोड़ा सा माउथ को बढ़ा रहा हूँ। ओके, ओके, एंड देन थोड़ा सा माउथ को मैंने बढ़ा दिया, लाइक थोड़ी सी डेविल क्रिपी स्माइल। ये जो थी, अगर हम लोग थोड़ा डेविल ओवर राइट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो भी मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा और एडजस्टमेंट करता हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके, लाइक गुड, इट लुक गुड। और हाँ, अभी हम लोग उसके बेसिक्स में ही वर्क कर रहे हैं अभी भी, तो थोड़ा
ऊपर नीचे आप बनाते हुए हो गया तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। ओके, और ये नोज़ था, थोड़ा सा इसको लो आउट कर कर। ओके, या अभी थोड़ा जो है वो चेहरा शेप में आ रहा है डेविड। ओके, अब देखो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, बट मैंने सिर्फ मल्टी रिजोल्यूशन को ऑन किया था, मैंने यूज़ नहीं किया था। अब अगर आपको आप ऐसा चाहते हो कि आप पूरे सब डिविडेंड मॉडिफायर की तरह यूज़ करो तो मल्टी रिजोल्यूशन को ऑब्जेक्ट मोड में ही सब डिवाइड करना। और अच्छी बात इसकी ये है कि मल्टी रिजोल्यूशन को आप जैसे ही सब डिवाइड करोगे तो वहाँ ऑप्शन मिलता है कि हम लोग अनडिवाइड भी कर लें। ओके, तो मैं अभी आपको सब डिविडेंड मॉडिफायर का ही यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने इधर लेवल व्यू पोर्ट को 3 सेट करके रखा है। एंड देन एक बार आखिरी बार मैं सब डिविडेंड मॉडिफायर का थोड़ा सा यूज़ करके देख लेता हूँ। लेवल व्यू पोर्ट 1, देखो इसका सबसे अच्छा यूज़ यहाँ पे है ना मल्टी रिजोल्यूशन मॉडिफायर का, कि आपने अगर पहले ही सपोज करो कि सब डिविजन मॉडिफायर यूज़ किया हो एंड आपने उसको अप्लाई भी कर दिया हो, तब भी ये जो मल्टी रिजोल्यूशन मॉडिफायर है वो हमें इधर दिखेगा। देखो मैंने 4 बार किया था सब डिविडेंड मॉडिफायर का यूज़, तो वो उधर दिखा रहा है कि मैंने 4 बार किया है। और इससे हम लोग हमारे जो लेवल है, जो हम लोगों को अगर अपना पीसी है जो हैंडल नहीं कर पा रहा, जस्ट इन केस ऐसा होना होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी तो बहुत यूज़फुल है मल्टी रिजोल्यूशन मॉडिफायर। ओके, और ये जो है जो लेवल 1 की है, जो ये टोपोलॉजी आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतने कम टोपोलॉजी में कोई कैरेक्टर बनाओ। एक है जब बेसिक लेवल, इट्स ओके आप बना सकते हो। एंड मैं अभी इधर स्कल्प को 2 पे सेट कर रहा हूँ एंड रेंडर को भी 2 में सेट कर रहा हूँ। ओके, बाय द वे मैं इसको बस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मल्टी रिजोल्व को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि इसका यूज़ क्या है। ओके, एंड देन मैं थोड़ा सा इधर कोट जो है थोड़े अच्छे और बनाते हैं। अभी मैं इधर क्रीज ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ पॉजिटिव में। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को ना उसके ओट को बढ़ा रहे हैं अभी। एंड अभी मैंने इसको नेगेटिव में यूज़ किया है, शिफ्ट दबा या फिर कंट्रोल दबा, हाँ कंट्रोल दबा के मैंने इसको नेगेटिव में थोड़ा सा यूज़ किया है ताकि वो नीचे चला जाए। एंड इसको थोड़ा जी दबा के थोड़ा सा शेप में लाना पड़ेगा। और ये है हमारा एक्चुअल व्यू पोर्ट जो हमें एक्चुअल 3D व्यू में कैरेक्टर दिखे। ओके, इट लुक सो वियर्ड बट ओके ओके। इसको थोड़ा शेड स्मूथ कर लेते हैं हम लोग। सेट किया। ओके, जैसे हमने इसे अप्लाई नहीं किया था, ये बात याद रखना, हम बस देख रहे थे एक्सपेरिमेंट कर करके। और मैं इसे थोड़ा सा कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। एक बार मैं इसका ज़रा टोपोलॉजी देख रहा हूँ। ओके, अब हम लोग गए एक्स के लिए। ओके, ये बहुत वियर्ड लग रहा है, कोई फिक्स कर लेंगे हम लोग। मैं पहले तो इधर इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ। एक्स डायरेक्शन में गया। ओके, एंड फिर से वाई में जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्कल्प को बढ़ा देता हूँ क्योंकि इतने लो वॉल्यूम में थोड़ा वर्क करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैंने एक
बार इसका लेवल बढ़ा दिया, सेट कर दिया इसको पे। आप इधर से भी स्कल्प की लेवल सेट कर सकते हो, अदरवाइज जो स्कल्प है उधर भी जाके आप सेट कर सकते हो। दिस चॉइस इज योर ओन प्रेफरेंस। एंड अभी मैं थोड़ा सा अभी माउथ की ओर जैसे मजाक बहुत हो गया, एंड थोड़ा इधर। अब ये जो देख रहे हो ना, तो मैंने भी मजाक मजाक में कर दिया था, अब उधर मुझे उसको भरना है, तो मैं सबसे अच्छा है कि ड्रॉ ब्रश का यूज़ करूँ। ओके, अब ये बहुत इजी है, ठीक है। अभी मैंने ड्रॉ ब्रश का यूज़ किया है एंड देन मैं अभी इसको भर पा रहा हूँ। बस हमें ड्रॉ ब्रश का यूज़ करना है और थोड़ा से ओट को ऐसे भरा भरा हुआ दिखा थोड़ा। और हाँ, याद रखना ओट के जो दो साइड्स है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वो रखना। इसकी साइड से, हाँ, अभी हमें इस साइड से एक लाइन टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ। ओके, ये हो गया थोड़ा स्मूथ। मैं इधर क्रीज ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ नेगेटिव में, इस गलती से, और इधर एक्चुअली पॉजिटिव में यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते जो ऊट की होती है ना एक्चुअल ऐसी। ओके, अब आप देख पा रहे हो जो एक्चुअल ओट है वो लग रहा है, मतलब सिर्फ बाई साइड से। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग आराम से बनाएंगे। ये सॉल्व जो अभी रेफरेंस जस्ट मैं देख रहा हूँ कैसे बनाएंगे। ओके, अभी फिर से ज़रा क्रीज ब्रश का यूज़ करते हैं और थोड़ा सा देखते कि गलती हुई कहाँ पे है, वो कहाँ नहीं है। और थोड़ा ड्रॉ ब्रश का यूज़ करके थोड़ा सा और शेप में लाना पड़ेगा। अभी गलती से मैंने ड्रॉ नेगेटिव में यूज़ कर रहा था, अभी मैंने पॉजिटिव में कर दिया। थोड़ा सा वो ऐसे भरा 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 दिखा देगा। ओके, बहुत सही हो रहा है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा भरकर। ठीक है, और बताइए। थोड़ा और। इधर हम लोग स्वीट थोड़ा सा नेगेटिव में करेंगे, तो कंट्रोल हिट करके हम लोग थोड़ा नेगेटिव में करेंगे। इधर कंट्रोल हिट करके करना है, ठीक है। ये ऐसा गैप टाइप में है, तो ये नेगेटिव चीज़ यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग कंट्रोल दबा के। ओके, तो हाँ, अभी बहुत सही लग रहा है। पर हाँ, अब एक बात नोटिस करना, अभी नीचे का ओट तो सही हो गया, तो अभी भी ऊपर का ओट थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही हो गया, तो उसे भी थोड़ा सा फिलअप करेंगे। ओके, अब बहुत सही लग रहा है। एंड हाँ, ज़रा नीचे के इधर भी थोड़ा सा भर देते हैं। इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मूथ करना है मुझे। बहुत सही। हाँ, अभी देख सकते हो ओट की जो ज्योमेट्री है वो बहुत सही हो रही है धीरे धीरे। तो देखो, पेशेंस तो लगेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अलग लगे, बट हाँ, जो एक्चुअल स्क्रिप्टिंग है वो ऐसे ही होती है। ओके, ज़रा स्क्रब कर देते हैं। और देखो, इसका मैं सिंपल फंडा बताता हूँ। हमें इसको थोड़ा सा ड्रॉ ब्रश करके यूज़ करना है एंड देन उसको स्मूथ करते रहना है। ऐसा तब तक करना है जब तक वो जो एरिया है वो एकदम लिमिट में और ऐसे स्मूथ में ना हो। फिर से मैं ड्रॉ ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ।
और ड्रॉ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा ड्रॉ ब्रश ज़्यादा यूज़ करते दैन आप इसको स्मूथ कर सकते हो। एंड देन फिर से एक बार स्मूथ। या बहुत सही बात। ओके, करते रहो। ओके, एंड थोड़ा और स्मूथनेस। अभी आप देख सकते हो हमारा जो ऊँट है बहुत सही लग रहा है। करते रहो और थोड़ा और स्मूथ, थोड़ा और मैं एजेस को है ना थोड़ा सा क्रीज कर रहा हूँ। और हमें इसके बाद और थोड़ी सी ज्योमेट्री हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी आगे डिटेलिंग के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो डब्ल्यू से बिगड़ा है मैं वो बना रहा हूँ उसका। ओके, मैं आप एक्चुअली वी से बना, मैं डब्ल्यू कह रहा हूँ। हाँ, ओके, वो भी वी सेट में ही है। ओके, और इसको ना जो डब्ल्यू है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है क्योंकि उसका इतना ज़्यादा लग नहीं रहा जो मैं रेफरेंस फॉलो कर रहा हूँ। ओके, एंड देन फिर से एक है जो जी दबाते हैं थोड़ा सा। थोड़े से और फिर से एक बार ऊपर कर लेता। ओके, देखो ओड बहुत अभी ना अच्छे दिख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हमें ऐसी थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री आउट करनी है। सब में यही चीज़ है, थोड़ा सा हमें ड्रॉ आउट करना है, देन उसको स्मूथ करना है, देन उसको क्रीज करना है। एंड हाँ, और भी बहुत सारे ब्रश है जिससे और आसान हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी धीरे धीरे बेसिक से शुरू से शुरू कर रहा हूँ। लाइक क्ले स्ट्रिप हो गया, हमने वुड के लिए सबसे पहले क्ले स्ट्रिप यूज़ किया था। फिर स्प्रे स्ट्रिप को हम लोग नेगेटिव यूज़ कर रहे थे। ऐसे है ब्रशेस बहुत सारे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उतने ही कवर अप करेंगे। ओके, तो ओट जो है वो बहुत ठीक ठाक बन चुका है या थोड़ा सा वो हो चुका है, लेकिन हाँ इधर से हम लोग कर लेंगे फिक्स। और मैं अभी ग्रैब ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको फिक्स आउट करने के लिए। ओके, बहुत ठीक लग रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर की साइड कर लेते हैं इसको। जो ऊँट के नीचे का एरिया है इसको थोड़ा ठीक साइड वाइज कर लेते हैं। एंड देन अभी मैं शीप प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे का एरिया स्मूथ कर लेते हैं ऐसे। देखो हाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा टफ लगे या फिर हाँ थोड़ा सा है, पर हाँ प्रैक्टिस से हो जाए। जी प्रेस कर रहे हैं अभी हम लोग, जी से थोड़ा सा ग्रैब करके थोड़ा। हाँ, और अभी आप देख सकते हैं कि ऊँट जो है वो बहुत सही बन रहे हैं। ओके, एंड अच्छा हाँ, मेरी बात सुनना, ठीक है? अब ये जो ऊँट है ये भी हमने बहुत बेसिक बनाया है, अब इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। और अभी बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ना स्टार्टिंग में बनाते हुए बेसिक से करते जाएँगे हम लोग। ओके, थोड़ा सा जो ऊँट है उसको वो करते हैं। शायद थोड़ा सा एक्शन भाई जो इसमें गड़बड़ हो रही है, बट मैं फिक्स कर दूँगा। ओके, नाइस। थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं एंड हाँ, आप देख सकते हो वो बहुत ठीक लग रहे हो, बहुत सही लग रहे हो। ओके, एंड देन आपको अगर आपका काम हो जाए तो आपको मल्टी रिज़ॉल्यूशन मॉडिफायर को जस्ट अप्लाई कर देना है एंड देन हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी-सी जो इधर की साइड है उधर क्रीज़ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं। याद रखना ओट की जो एंडिंग की साइड होगी ना, उधर रेडियस बहुत कम करके ही हमें क्रीज़ करना है, वरना अदरवाइज़ थोड़ी-सी चीज़ें वो हो जाएँगी। अभी पहली बार जो लाइन आपको दिख रही है ना ये बीच की, इसको थोड़ा-सा सीधा कर लो ना, तो थोड़ा क्रीज़ करते हुए भी थोड़ा-सा ईज़िली हो जाएगा। ओके जी, जी। देखो
देखो मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे डिटेल और थोड़ा सा शायद खींच के लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डन, एंड देन इट्स ओके, बहुत बहुत अच्छा बना। ओके, एज अ फर्स्ट लुक बहुत सही है। एंड देन फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया। अब आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट मोड में ये फिर से नॉर्मल हो गया। तो मल्टी रिजोल्यूशन को अप्लाई कर देना है हमें, एंड दैट्स इट, हो गया। एंड फिर से अगर हम लोग सब डिविजन मॉडिफाई यूज़ करेंगे तो ये फिर से वैसा का वैसे ही दिखने लगेगा। ये जो अभी हम कर रहे थे मल्टी रिजोल्यूशन मॉडिफायर में, ऐसे समझ लेना कि ये फेक कर रहे थे, और जो एक्चुअल दिख रहा है वो अभी हम लोग लो पॉली में देख रहे हैं। हम लोगों ने हाई पॉली में काम किया, पर एंडिंग में हमें रिजल्ट मिला लो पॉली में, इसलिए मल्टी रिजोल्यूशन बहुत यूज। ओके, अब हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में भी इसे सब डिवाइडेड कर सकते हैं, एंड देन हीट अप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। एंड मैंने ये अप्लाई कर दिया, एंड देखो फिर से नॉर्मल जो हमारी टोपोलॉजी थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। ओके, एंड देन मैंने प्रोजेक्ट सेव कर दिया। सो ये है हमारा थोड़ा सा बेसिक सा चेहरा। So I will end of this video and I hope you guys really enjoy. अगर आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करूँगा। एंड हाँ, अब जो सेकेंड पार्ट है बहुत जल्दी आने वाला है, अराउंड 2 से 3 मैक्सिमम 4 से 5 दिन में नेक्स्ट पार्ट आना है। बाय।